इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है चैप्टर वाइज केमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2019 का ये एक एमसीक्यूज है जो कि 2019, 2018, 2013 एंड 2011 में बोर्ड के एग्जाम्स में आया है। सवाल ये है कि ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट। 4 नोबल गैसेस यहाँ पे ऑप्शंस में मौजूद है। हीलियम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। हीलियम ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो नहीं करती? हीलियम के एटम में सिर्फ एक ही शेल होता है और वो एक शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। इस वजह से इन 4 गैसेस में से सिर्फ हीलियम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 सप्ली के एग्जाम्स में आया है। The valence shell electronic configuration of an element is 3s2 3p1. Its atomic number is। एक एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी 3s2 3p1 तक। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इस सीक्वेंस को फॉलो करा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करी 3s2 3p1 तक। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इस सवाल का करेक्ट आंसर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियॉन इज प्रेजेंट इन दिस पीरियड। नियॉन जो नोबल गैस है वो सेकेंड पीरियड में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट पीरियड में हीलियम एग्जिस्ट करती है, सेकेंड पीरियड में नियॉन, थर्ड पीरियड में आर्गॉन, फोर्थ पीरियड में क्रिप्टॉन, फिफ्थ पीरियड में जीनॉन, सिक्स पीरियड में रेडॉन और सेवन पीरियड में ओगैनिसॉन। तो नियॉन जो है वो सेकेंड पीरियड में एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉइनेज मेटल्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये सवाल पूछ रहा है कि कॉइनेज मेटल्स जो हैं वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉइनेज मेटल्स ns1 n-1 d10। कॉइनेज मेटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है d ऑर्बिटल में। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक या एस ब्लॉक। एटॉमिक नंबर 33 जो एलिमेंट है इसका ब्लॉक फाइंड करने के लिए हमें इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर 33 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई है पी ऑर्बिटल पे। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन पी ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, the atomic number of an element belonging to group 5a and third period। ये 4 एटॉमिक नंबर्स गिवन हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि इन 4 में से कौन सा एटॉमिक नंबर है जो ग्रुप 5a और थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3 ये 5a ग्रुप और थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये मैक्सिमम नंबर पीरियड के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो उस एलिमेंट का ब्लॉक होता है। इसी तरह से ग्रुप 5a के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है p3 ऑर्बिटल पे। तो अब हम इसमें मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है। तो इस एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 15 होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड। 1b के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉइनेज मेटल्स है। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो 1a से बिलोंग करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2a से बिलोंग करते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स क्वेश्चन नंबर 8, the electronic configuration of noble gases is NS1, NS2, NS2NP3, NS2NP6। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो NS2NP6, क्योंकि NS1 1a की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS2 2a की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS2NP3 5a ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जबकि NS2NP6 8a ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। 1a के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। 2a के जो मेटल्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। 5a के जो एलिमेंट्स हैं उनको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। इसी तरह से 8a को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट गैसेस, इनएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2018 के सप्ली के एग्जाम्स में आया है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय। ये चार साइंटिस्ट के नेम गिवन है, डुब्रीनर, न्यूलैंड, लोदरमेयर, मोजले। इन चारों में से सबसे पहले डुब्रीनर ने अपना लॉ एक्सप्लेन करा था, डुब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइनेज मेटल्स आर एलिमेंट्स ऑफ 1b ग्रुप एंड दीज इंक्लूड। तो ये जो चार ऑप्शंस हैं इन चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये वो तीन एलिमेंट्स हैं जो कि 1b ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है, ऐसे मेटल्स जिनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। सिक्स पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? ये चार ऑप्शंस गिवन हैं, 18, 24, 32, 36। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं और इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। सेकंड पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसको फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसको सेकंड शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं जिसको फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं और इसको सेकेंड लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। सेवन पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं, इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है।
तो इस तरह से ये टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स 118 मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 इन द पीरियोडिक टेबल। इट लाइज इन, ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एटम है कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एन वो 4 है, तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो 4th पीरियड का है। तो ये ऑप्शन 3rd पीरियड वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये 3rd पीरियड वाला ऑप्शन भी कैंसिल। ये दो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5b के लिए होती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 5b ग्रुप एंड 4th पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 4s2 3d10 4p1। इट बिलोंग्स टू। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप और पीरियड का है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन से हमें मालूम चल रहा है कि ये 4th पीरियड का है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि 3rd पीरियड यहाँ पे गिवन है, और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे 3rd पीरियड गिवन है। 4p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3a ग्रुप के लिए होती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3a ग्रुप एंड 4th पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज। ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो 58 से 71, एटॉमिक नंबर 58 से 71। एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर 90 से 103। तो 14 एलिमेंट्स ये और 14 एलिमेंट्स ये। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए। सब ग्रुप ए को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स के सब ग्रुप बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, द एलिमेंट हैविंग द सिंबल Ga बिलोंग्स टू दिस फैमिली। तो ये जो एलिमेंट है ये बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है। ई का एल्यूमिनियम, दैट इज द एलिमेंट कॉल्ड गैलियम, जो कि बोरॉन फैमिली का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज इज। ऑप्शंस गिवन है 2 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 14 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स, रेयर एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। The elements of same group have same number of protons, same number of electrons, same number of valence electrons, same valence shells। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये दो एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉसिबल है आइसोटोप्स में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ये तीन आइंस हैं, सोडियम आइन, मैग्नीशियम आइन, एल्यूमिनियम आइन। इन तीनों आइंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 10 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड हैव सेम वैलेंस शेल। ऐसे एलिमेंट जो कि एक ही पीरियड में मौजूद हो, उनके टोटल नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये चार ऑप्शंस मौजूद है, कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम, कैल्शियम एंड लिथियम, कैल्शियम एंड सोडियम। तो ये सेम सेट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे पूछा गया है, तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम एंड बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स ऑफ 2A ग्रुप। 2A ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। 1A ग्रुप होगा तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3A ग्रुप होगा तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5A ग्रुप होगा तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड। चार ऑप्शंस गिवन है, अल्कली मेटल्स, कॉइनिज मेटल्स, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है कॉइनिज मेटल्स, 1B ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस, 8A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करा है।